नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्राव्या। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आपकी स्टडीज अच्छी चल रही होगी। तो आज के क्लास में हम डिनायल ऑफ सर्विसेज के बारे में देखेंगे, जिसको आप डीओएस से भी जानते होंगे और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। डीओएस का फुल फॉर्म तो डिनायल ऑफ सर्विस, मतलब किस टाइप का डिनायल मिल रहा है, तो सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, उस टाइप का डिनायल। एक तो डीओएस भी होता है, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। डीओएस तो ये क्या हो गया, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और एक यही होता है जिसमें ओ स्मॉल होगा आपका, ठीक है, उसको ध्यान रखेंगे। डी ओ एस, ये डिनायल ऑफ सर्विस। तो इस दोनों में डिफरेंस देखेंगे। तो ये होता क्या है, उम्मीद है कि आपने पुराने लेक्चर्स को देखा होगा, बिकॉज एक दूसरे से कनेक्ट है, तो आप उस लेक्चर्स को भी जरूर देखें। तो डिनायल ऑफ सर्विस इज अ सिनेरियो। ये जो येलो येलो दिख रहा है वो मैंने हाईलाइट कर दिया है ताकि जो इम्पोर्टेंट हो वो क्या हो, होता है ना, एक नज़र में दिख जाए, तो वो चीज़ है। डिनायल ऑफ सर्विस इज अ सिनेरियो है वेयर इन एन अटैकर, हैकर जो होता है, लिमिट्स और स्टॉप एन अनऑथराइज यूजर टू एक्सेस अ सर्विस। तो हैकर क्या कर देता है, वो लिमिट कर देता है या रोक देता है ऑथराइज्ड, मतलब जो जेन्युइन कस्टमर है, जो जेन्युइन यूजर है, उसको ही सर्विस नहीं देता है। बताएं, आपने कोई वेबसाइट खोला, वेबसाइट पे आपको कुछ चेक करना था, रिजल्ट चेक करना था, और वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको क्या मिल रहा है, डीओएस मिलेगा। डीओएस मतलब डिनायल ऑफ सर्विस दे रहा है। क्यों? क्योंकि बता रहा है कि वेबसाइट अभी बहुत ज़्यादा क्या है, काम में है, बहुत ज़्यादा लोग इस पे एक साथ क्या हो रहे हैं, इस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, इसलिए ये सर्विस क्या हो गया है, अभी स्टॉप कर दिया गया है। आप इस सर्विस को अभी एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ये रिसोर्सेज अभी आपको नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ओवरलोडिंग का प्रॉब्लम हो गया है बहुत, ठीक है। और ये क्या होता है, और इसके बाद मतलब, और ये किस तरीके से ऐसा आपको शो करता है कि हमारे जो इस वाले वेबसाइट पे अभी ऑलरेडी बहुत सारे यूजर हैं, इसलिए हम आपको अभी स्टॉप कर रहे हैं, अभी आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो पता है वो क्या करता है, वो इलिजिटिमेट रिक्वेस्ट को लेते आता है। इलिजिटिमेट मतलब जो होता है ना, जो तरीकेबद्ध से नहीं है, जो एक जेन्युइन होता है, वो कस्टमर्स नहीं है। सारा फॉल्स इलिजिटिमेट कस्टमर को अपने वेबसाइट पे, मतलब क्योंकि ये हैकिंग का पार्ट है, तो क्या करते हैं, वो वेबसाइट को हैक कर लेता है और आपको दिखाएगा कि ये वेबसाइट पे ऑलरेडी बहुत सारे लोड पड़ा हुआ है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लोग एक साथ एक्सेस कर रहे हैं, इसलिए आप अभी इस सर्विस को नहीं ले सकते हैं। बताएं, जबकि आप जेन्युइन पर्सन है, आपको वो चीज़ क्या करना है, एक्सेस करना है, आपको वो अभी काम में लेना है। तो उसी को कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। If attacker carry out a denial of service attack on a website, they will flood it with a very large number of network packet by using a different IP addresses। ठीक है, वो लोग अपने नेटवर्क पे, अपने वेबसाइट पे, मतलब जो भी वेबसाइट आप यूज करना चाहते हैं, उस वेबसाइट को उस टाइम के लिए क्या किया हुआ है, वो डिनायल ऑफ सर्विस जो हैकिंग का एक मेथड है, उससे अभी उसको हैक किया हुआ है। तो जिससे क्या कर देगा, बहुत सारे रिसोर्सेज को कहेगा कि बहुत सारा रिसोर्स अभी यूज हो रहा है, इसलिए आप नहीं इसको यूज कर पाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट आईपी एड्रेसेस बताएगा कि ये बहुत सारा आईपी एड्रेस अभी काम में है, इसलिए आप इसको अभी यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है। तो डिनायल ऑफ सर्विसेज के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपके एग्जाम में बस यही पूछा जाएगा, ये किस टाइप का होता है, इसमें ये क्या होता है, उसको क्या रखेंगे, आप याद रखेंगे, ठीक है। इसमें वही है, जैसे कि सारा दिया हुआ है, पढ़ भी सकते हैं कि सर्वर क्रैश कर गया, वैसा कुछ दे देगा, या सर्वर और रिसोर्सेज कैन बी रीस्टार्टेड टू रिकवर फ्रॉम द अटैक। उसके बाद क्या करेगा, करना होगा, जो सर्वर है या रिसोर्स है, आपको फिर से रीस्टार्ट करके उसको लॉगिन करना पड़ेगा। ए वेरिएंट ऑफ डीओएस, एक वेरिएंट होता है डीओएस को, जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, डीडीओएस। तो ये हो गया डिनायल ऑफ सर्विस, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड। तो याद रखेंगे, फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, ये क्या है, वेरिएंट है, डीओएस का ही वेरिएंट है। जैसे कोरोना वायरस का बहुत सारा वेरिएंट आया है ना, ओमिक्रॉन ऐसे करके बहुत सारा वेरिएंट था। ये इज एन अटैक, ये भी अटैक है, वेयर द फ्लडेड रिक्वेस्ट, जहाँ पे बहुत सारा रिक्वेस्ट कम फ्रॉम द कॉम्प्रोमाइज कंप्यूटर। कॉम्प्रोमाइज मतलब जिसको हैक कर लिया गया हो, वहां से आता है, जिसको जॉम्बीज कहते हैं सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द ग्लोब और वेरी लार्ज नंबर एरिया। उसके बाद क्या कर दिया जाता है, बहुत सारे एरिया में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और वो भी ग्लोबल बेसिस पे, मतलब ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा एरिया, बहुत बड़ा एरिया में, समझ गए। द अटैकर क्या करता है, इंस्टॉल करता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। जो अटैकर है वो क्या किया, मैलिशियस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देता है, जिसको कहते हैं बॉट, ठीक है, बॉट ऑन द जॉम्बी मशीन। जॉम्बी मशीन में क्या कर देता है अटैकर, बॉट को इंस्टॉल कर देता है। जॉम्बी अभी आपने देखा कि एक साथ बहुत सारे सिस्टम को
क्या करता है वो, रिसोर्सेज से फ्लडेड कर देता है, भर देता है, उसी को कहते हैं जॉम्बी। और इस जॉम्बी मशीन में गिव्स कंट्रोल टू ओवर these machine depending upon the requirement and the ability the attacker activate a network of this zombie computer known as botnet to carry out the DDoS attack। और यही zombie की हेल्प से, और उसके बाद क्या हो गया, बॉट जो क्या किया है, zombie में इंस्टॉल किया है उसने, इसकी हेल्प से क्या करता है, डिनायल ऑफ, जो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस को क्या करता है, अंजाम देता है। तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। अभी मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटेड लोकेशन मतलब बहुत ज़्यादा एरिया में, ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत बड़ा हो, तो उसमें आपका DDoS अटैकर क्या कर सकता है, आपके सिस्टम को हार्म कर सकता है, ठीक है। अब क्या है, इंट्रूजन इंट्रूजन प्रॉब्लम्स। इंट्रूजन का मतलब होता है भेदना, छेदना। कोई चीज़ अगर आ गया है आपके सिस्टम में तो उस प्रॉब्लम के बारे में तो देखते हैं। इंट्रूजन, नेटवर्क इंट्रूजन रेफर्स टू एनी अनऑथराइज्ड एक्टिविटी ऑन अ कंप्यूटर। अनऑथराइज्ड एक्टिविटी ही होगा आपके कंप्यूटर पे, क्योंकि इंट्रूजन है। इंट्रूजन का मतलब होता है बिना आपके परमिशन से, ठीक है। दिस एक्टिविटी में इन्वॉल्व अनऑथराइज्ड यूज ऑफ ए नेटवर्क रिसोर्सेज, या तो वो नेटवर्क रिसोर्स को यूज कर लेगा जिसको DOS कहते हैं, और थ्रेटनिंग द सिक्योरिटी ऑफ द नेटवर्क, या क्या करेगा, आपके नेटवर्क के सिक्योरिटी के लिए थ्रेटनिंग होगा, खतरनाक हो सकता है, एंड द डेटा के लिए भी। नेटवर्क इंट्रूजन इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम है, एंड द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर needs to devise a strategy and implement various security measures to protect the network। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन, जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसको चाहिए कि बहुत ही डिवाइस, बहुत ही मतलब होता है ना, बहुत डिवाइस का मतलब होता है वेरी कह सकते हैं स्मार्ट टाइप, स्मार्ट स्ट्रैटेजी को क्या करना है, डेवलप करना है, इम्प्लीमेंट करना है वेरियस सिक्योरिटी मेजर्स को, ताकि वो अपने नेटवर्क को बचा सके। समझ गए। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सम ऑफ द इंट्रूजन अटैक। हमने बहुत सारे इंट्रूजन के बारे में पढ़ा है, जैसे डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, ट्रोजन, वॉर्म्स, तो ये सब वही था। इसका भी पार्ट है, एसिमेट्रिक राउटिंग है, बफर ओवरफ्लो अटैक है। ये दोनों आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, तो इसलिए क्या करेंगे, इस पार्ट को हम स्किप करेंगे, बिकॉज ज़्यादा अननेसेसरी अभी पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है आपको। ट्रैफिक फ्लडिंग, वैसे इस सब के बारे में मैंने बताया थोड़ा थोड़ा। ट्रैफिक फ्लडिंग मतलब बहुत ज़्यादा कंजेशन वाला प्रॉब्लम दे देगा। ओवरफ्लो मतलब कि जितना उसमें कैपेसिटी था उससे ज़्यादा उसमें आपको शो करेगा। एसिमेट्रिक राउटिंग मतलब राउटिंग एसिमेट्रिक है, मतलब सिमेट्रिक का मतलब होता है जो यहाँ हो रहा है यूज़र के साइड में, वो क्लाइंट के हाँ, जो यूज़र के साइड में हो रहा है वही क्या होना चाहिए, आपके क्लाइंट के साइड में भी होना चाहिए। क्लाइंट और जो सर्वर होता है उसके साइड में होना चाहिए, मतलब 1 to 1 का कनेक्शन होना चाहिए। और एसिमेट्रिक मतलब बिल्कुल उल्टा पुल्टा है, ठीक है, ये होता है। ये देख लेते हैं। स्नूपिंग इंपॉर्टेंट है, स्नूपिंग एग्जाम में पूछा जाता है। स्नूपिंग क्या है, स्नूपिंग मीन्स सीक्रेटली लिसनिंग टू अ कॉन्वर्सेशन, तब सीक्रेटली चुपचाप किसी की बातें, कॉन्वर्सेशन को सुनना। स्नूपिंग मतलब ऐसे ये कान आप बना दे, तो ये है, यहाँ पे कोई दो लड़की बात कर रही है और आप अपना इतना बड़ा सा कान लेके इस दोनों का क्या कर रहे हैं, बात को सुन रहे हैं, तो यही हो गया कि स्नूपिंग मीन्स सीक्रेटली लिसनिंग टू अ कॉन्वर्सेशन इन द कॉन्टेक्स्ट। अब लेकिन नेटवर्क के कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेटवर्किंग इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सीक्रेट कैप्चर एंड एनालिसिस ऑफ द नेटवर्क ट्रैफिक। इसमें क्या होगा, इसमें आप क्या करेंगे, सीक्रेट कैप्चर, आप सीक्रेट सारा कैप्चर कर लेंगे। आप कान लगा के सुन रहे हैं तो आपको सारा सीक्रेट पता चल गया। अब उस सीक्रेट को क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक का। इट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम, ये एक टाइप का कंप्यूटर प्रोग्राम है, और यूटिलिटी दैट हैज़ अ नेटवर्क ट्रैफिक मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी। तो इसमें क्या होता है, इसके पास क्या कैपेबिलिटी है, इसके पास नेटवर्क ट्रैफिक मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी होता है। मतलब नेटवर्क का ट्रैफिक किस तरीके का है उसको ये मॉनिटर करने के लिए कैपेबल होता है। मतलब नेटवर्क में कितना कंजेशन है, कितना ट्रैफिक है, इसको ये मॉनिटर करता है। इन दिस अटैक, इस अटैक में क्या होता है, स्नूपिंग में द हैकर टैप्स और लिसन टू अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बाय पिकिंग ऑल ऑफ द ट्रैफिक पासिंग थ्रू इट। तो क्या करता है अटैकर, टैप्स मतलब टैप जैसे कि टच करना, जैसे होता है ना टैप, ये वाला बटन टैप करो या ये चीज़ को प्रेस करो, ये टैप बना होगा। तो हैकर टैप्स और लिसन, या तो टैप करता है या तो सुनता है, वो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब चैनल ऑफ कम्युनिकेशन कहने का मतलब जहाँ जिस लोगों के बीच में क्या हो रहा है, बात हो रहा है, उस चैनल में क्या होता है, अपना कान लगा के वो सुनता है या टैप करता है। बाई पिकिंग ऑल द ट्रैफिक पासिंग थ्रू इट, और क्या चूज करता है, ऑल द ट्रैफिक, जितना भी ट्रैफिक उस नेटवर्क से पास कर रहा हो। जैसे ये आपकी फ्रेंड है, ये आप है, आप दोनों बात कर रहे हैं जिस चैनल से, जिस मीडियम से,
तो ये क्या हुआ, ये तीसरा पार्टी कान लगा के इस जो नेटवर्क पे जितना ट्रैफिक है उसके आने जाने का क्या रूट है, कहाँ गए, क्या बात किए, क्या क्या डिस्कस किए, क्या क्या शेयर किए, सब क्या होता है उस चीज़ को सुनता है और एनालिसिस करता है। एनालिसिस मतलब हिसाब किताब बिठाता है, ये क्या करता है, कैसा करता है, किस तरीके का बात हो रहा है, कौन सा कंपनी खोलने वाला है, कहीं कोई बॉम्ब वॉम्ब वगैरह तो इम्प्लांट नहीं कर रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन तो से तो नहीं जुड़ा हुआ है, या बहुत अमीर आदमी है, इसका सारा पैसा स्विफ्ट बैंक में है, इस तरीके से। it reproduces the exact traffic packet and places them back in the channel। उसके बाद ये क्या किया, एनालिसिस कर लिया और सेम टाइप के ट्रैफिक को जब आप अगली बार क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो सेम टाइप का ट्रैफिक क्रिएट कर देगा। आपको लगेगा अरे वाह यही तो रास्ता है, इसी रास्ते से तो हम लोग बात करते थे, यही तो मीडियम है। लेकिन ये क्या हो गया, ये स्नूपिंग हो जाएगा आपके साथ, मतलब ये हैकिंग या फिर हैकिंग का क्या है, एक मेथड है, तरीका है ये। So, if the data that is being sent over the network is not encrypted, it is vulnerable to snooping and eventually, अगर आपने डेटा को क्या किया है, इनक्रिप्ट नहीं किया है, मतलब उसको आप प्राइवेटली पैक नहीं किया है किसी फॉर्म में, तो क्या हो सकता है, आपके डेटा, आपके फाइल, आपका प्राइवेसी, सारा चीज़ क्या हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। ठीक है, इसलिए इनक्रिप्शन ज़रूरी है। इनक्रिप्ट करना मतलब उसको वैसे फॉर्मेट में चेंज कर देना ताकि जो थर्ड पार्टी है वो उसको पढ़ नहीं पाए, उसको देख नहीं पाए, उसको समझ नहीं पाए। ठीक है, स्नूपिंग इज नॉट ऑलवेज एन अटैक। स्नूपिंग हमेशा अटैक ही नहीं होता। एट टाइम्स इट इज ऑल्सो यूज बाई नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स फॉर ट्रबल शूटिंग वेरियस नेटवर्क इशू। कभी कभी क्या होता है कि जो नेटवर्क का एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो है ना ट्रबल शूटिंग करने के लिए, मतलब खुद का टेस्ट करने के लिए कि नेटवर्क पे अगर इस टाइप का सिचुएशन आ जाएगा तो कैसे ठीक होगा, उसको ट्रबल शूट करने के लिए खुद इशू क्रिएट करता है। तो समटाइम होता है ना, कोई चीज़ क्रिएट करो तो आप उसमें देखना चाहेंगे कि हाँ अगर ऐसा इशू आ गया तो कैसे इसको सॉल्व करना है, उस सेंस में भी इसको यूज़ किया जाता है। स्नूपिंग इज ऑल्सो नोन एज स्नीफिंग। ठीक है, स्निफिंग भी कहते हैं, स्नूपिंग स्निफिंग दोनों एक चीज़ है, स्नूपिंग स्निफिंग। वेरियस स्नूपिंग सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करता है डेट एक्ट एज ए नेटवर्क ट्रैफिक एनालाइजर। तो ये बेसिकली क्या है, नेटवर्क का ट्रैफिक एनालाइजर ही है स्नूपिंग। वही क्या है ना, दो नेटवर्क के बीच में कितना, कौन सा जा रहा है, क्या आ रहा है, किस तरीके का बात हुआ, नेटवर्क में कितना ट्रैफिक है, उसको एनालिसिस करता है, फिर आपके सामने वही वाला सेम मोड क्रिएट कर देता है, तो आपके साथ वो स्नूपिंग हो गया है। बिसाइड वेरियस नेटवर्क हब्स एंड switches have a span, स्नीपर पोर्ट एनालाइजर पोर्ट फंक्शन फॉर स्नूपिंग के लिए होता है। मतलब वेरियस नेटवर्क हब्स तो बना ही होता है, एंड स्विचेस, जैसे नेटवर्क, बहुत सारे नेटवर्क को कनेक्ट करना होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, स्विच यूज करते हैं या नेटवर्क हब यूज करते हैं। हैव ए स्पैन, स्पैन होता है जिसका फुल फॉर्म है स्नीपर पोर्ट एनालाइजर, मतलब हर एक पोर्ट को क्या करता है, एनालाइज करता है, स्नीफर। ठीक है, यही देखिए स्निफिंग से आया है स्नीफर। स्नूपिंग और स्निफिंग सेम थिंग है। पोर्ट फंक्शन फॉर स्नूपिंग, तो इसको क्या करता है, चेक करता है, टेस्ट करता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में ईव्सड्रॉप के बारे में देखेंगे। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो आप पूरा जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट बनाया है उसको बार बार देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मैं मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, जय हिंद।